अब सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा। अब पाकिस्तान को रौब देना होगा, पाकिस्तान को बताना होगा कि पाकिस्तान तुम होश में आओ, यह पुराना भारत नहीं है। तुम 26 मारोगे तो हम 600 मारेंगे। आप यहाँ के मंत्री बोलते हैं, जो मंत्री हैं वो बोलते हैं कि संविधान हमारे लिए बाद में है, शरीयत हमारे लिए पहले है। अब शरीयत से देश चलेगा क्या? पूछ पूछ करके हिंदू हो कि नहीं, उनके शरीर को देखा गया और उसके बाद मारा गया, गोली मारी गई। कौन बर्दाश्त करेगा इसको? आज वासेपुर के सड़कों की हालत बदल गई, आप देख लीजिए। जब जब चुनाव में लोगों ने हमको मुझे बुलाया, एक एक घंटा जा करके बैठे, इन लोगों से मिले जुले, सब किए, फिर भी आपको शिकायत है कि वोट नहीं मिलता आपको जितना चाहिए। इन लोग इसका मतलब वो धर्म देख के वोट करते हैं। नमस्कार, मैं हूं गौरव शेख सिंह, हाजिर हूं आपके बीच एक खास शख्सियत से चर्चा करने के लिए। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी घटना की, और इस पूरे मामले से देश भर में उपजे उस आक्रोश को लेकर, जिस पर सभी जगह पे, न सिर्फ धनबाद में बल्कि झारखंड के अलावा पूरे देश में इस घटना का विरोध हो रहा है। लोग सड़कों पे उतरकर न सिर्फ आतंकियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं बल्कि जुलूस भी निकाल रहे हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। इस गुस्से का इजहार धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा ने भी किया है। हाल के दिनों में इनका एक बयान काफी चर्चा में है। एक तो बयान इन्होंने कहा कि 26 लोगों की, जो हमारे भारतीय लोगों की जान गई है, उसके बदले में जब तक हम 600 लोगों को नहीं मारेंगे तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। उनकी एक और पोस्ट की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, और इसको लेकर वासेपुर के कुछ मुस्लिम भाइयों ने एतराज जताया है। और वो बयान था, और वो जो पोस्ट था, वो उसमें उन्होंने ये लिखा था कि उन्होंने धर्म देखकर मारा है, अब हम धर्म देखकर खरीदारी करेंगे। इस पूरे मामले पर हम चर्चा करने के लिए विधायक जी से पूछ रहे थे। विधायक जी। नहीं, मैंने धर्म नहीं कहा, मैंने कहा नाम पूछकर खरीदारी नहीं करेंगे। अच्छा, वो अच्छा, हम नाम पूछकर खरीदारी करेंगे, ये हमने कहा है। अच्छा, मतलब उन्होंने धर्म देखकर मारा था और अब आपने लिखा था कि हम नाम पूछकर खरीदारी करें। हाँ, तो इससे आपको इसमें कुछ विरोधात्मक बात नजर नहीं आ रहा है? भाई विरोधात्मक बात हम ही क्यों सोचे? हम ही केवल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है क्या? ये सबको मिलके इसको सुधारना होगा ना। यह आज कौन सी देश के अंदर ये पद्धति चलाने की यह शुरुआत हुई? तो आपका कहने का मतलब आप यहाँ के मंत्री बोलते हैं, जो मंत्री हैं वो बोलते हैं कि संविधान हमारे लिए बाद में है, शरीयत हमारे लिए पहले है। अब शरीयत से देश चलेगा क्या? मतलब हफीजुल्लाह का जो बयान था, मंत्री हफीजुल हसन ने जो बयान दिया जी, एक मंत्री होते हुए उन्होंने कहा कि संविधान हमारे लिए बाद में है, दिल में हमारे शरीयत है। शरीयत तो कहता है कि चोरी करने वाले का हाथ काट दो। हाँ, तो हम मानेंगे वो क्या इसको? नहीं, तो भारत में तो संविधान है ना, भारत की अपनी भाई। तो कहाँ बोल रहे हैं? वो तो बोल रहे हैं कि संविधान हमारे लिए बाद में है। नहीं, वो हाथ में है बोल रहे हैं। हाथ में है लेकिन दिल में शरीयत है। तो कहते हैं, यानी संविधान दिखावे के लिए हाथ में लेके घूम तो रहा है। हर मुसलमान कहता है कि उसके दिल में शरीयत है या उसके तो शरीयत को मानेगा, बोले कि हाँ हम शरीयत के कानून को मानते हैं और शरीयत लागू करो हमारे लिए। नहीं, उनके लिए तो कुरान इंपॉर्टेंट है, उनके लिए, सब कोई के लिए शरीयत नहीं है। एक तरफा कोई चीज नहीं होता ना। जिस प्रकार से सोचिए आप, कितना दर्दनाक घटना हुई। जिस प्रकार से जो लोग, आप सोचिए वो नेवी का बेचारा लड़का, 6 दिन पहले उसकी शादी हुई थी जी, और मैंने उसकी पत्नी के वीडियो को सुना। वो छोटा बच्चा जो बोल रहा है जी, जिसके पापा, वो महिला जिसके पति और उसके बहनोई की हत्या कर दी गई, उन लोगों के वीडियो सुनने के बाद अगर इंसान होगा जिसके सीने में हृदय होगा, उसके हृदय में आक्रोश पैदा होना ही होना है। तो ज्यादा चोट पहुंचा कि हिंदुओं को टारगेट किया गया, स्पेशली चुन कर। देखिए, ये हिंदू हो मुसलमान हो, जिस प्रकार से किसी के साथ ये घटना होती है वह निंदनीय है, वो बर्दाश्त करने के योग्य नहीं है। पूछ पूछ करके हिंदू हो कि नहीं, उनके शरीर को देखा गया और उसके बाद मारा गया, गोली मारी गई। कौन बर्दाश्त करेगा इसको?
तो इसी और ये बर्दाश्त करने लायक है भी नहीं। तो इसीलिए आपको लग रहा है कि अब सेकुलर का ठेका सिर्फ हिंदुओं के अकेले नहीं, सेकुलर होने का। मैं कहता हूं एक बात और, आइए जब आप पूछ ही रहे तो मैं बताता हूं आपको। मैं हमेशा कोई भी धनबाद का आदमी बोल दे, वासेपुर का या यहाँ के जो अल्पसंख्यक लोग हैं या जो समाज सेवी हैं, कभी बोल दे कि राज सिन्हा या पीएन सिंह ने कभी कोई किसी प्रकार का इस प्रकार का अनर्गल बयानबाजी किया हो, या कोई कभी उनके जब भी कोई आवश्यकता पड़ती है, जब भी कोई बुलाता है तो हम खड़े रहें कि नहीं रहें। कभी हम लोग हिंदू मुस्लिम का बात किए धनबाद में? फिर भी आपको शिकायत नहीं। है? फिर भी वासेपुर से शिकायत है आपको? लगातार वहां काम किए जी। आज वासेपुर के सड़कों की हालत बदल गई, आप देख लीजिए। जब जब चुनाव में लोगों ने हमको मुझे बुलाया, एक एक घंटा जा करके बैठे, इन लोगों से मिले जुले, सब किए। फिर भी आपको शिकायत है कि वोट नहीं मिलता आपको जितना चाहिए? ये लोग इसका मतलब वो धर्म देख के वोट करते हैं, धर्म देख के कहे या जो भी कहे। लेकिन ये दिन रात अपने सीने पर हाथ रख के बोले कि उनके साथ कौन रहता है, राज सिन्हा रहता है कि कीर्ति आजाद रहता है कि अजय दुबे रहता है, कौन रहता है? लेकिन जनप्रतिनिधि चुने जाने के बाद तो सबका होता है, भले वो वोट दे चाहे ना। तो हम तो सबका हैं, कहाँ बोल रहे हैं। लेकिन आपका ये बयान लेकिन जहां से हमको वोट मिलता है उसके प्रति मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। हम मेहनत करते हैं तो हम भी चाहते हैं ना कि उसका परिणाम भी मिले। लेकिन वोट नहीं भी दिया तो भी उसके प्रति आपकी एक समान भाव रखना पड़ेगा। करते हैं, समान भाव तो है, ये कहाँ बोल रहे समान भाव नहीं है। लेकिन आपने जब ये बयान दिया तो वासेपुर के लोगों को बड़ी तकलीफ हुई। वासेपुर के वैसे लोगों को तकलीफ हुई जो आज अभी छापामारी हुआ, पकड़ाया ना 5 गो। वहां पे कहाँ वासेपुर निकल करके उन लोगों को कभी सामने हाजिर किया कि हाँ आइए समाज के सामने इन लोगों को हम हाजिर कर रहे हैं, ये एंटी सोशल एंटी एलिमेंट हमारे यहाँ रह रहे हैं। लेकिन आपने कभी सोचा होगा कि आईएसआईएस का समर्थन करने वाला कोई गुट, AQS का समर्थित लोग धनबाद के वासेपुर में भी रहेंगे, जबकि वासेपुर के गैंगस्टर के लिए कुछ बदनामी तो पहले भी हुई। तो यही तो चिंता की बात है ना, इसीलिए हम कहते हैं ना ये समाज को आगे आना होगा। अगर आप राष्ट्र के प्रति प्रेम रखते हैं तो आपकी जिम्मेवारी बनती है। हमारे बगल में कोई बैठ करके यहाँ पर गलत काम करेगा, हम चुपचाप बैठे रहेंगे। तो इस वक्त में केंद्र में आपकी सरकार है, तो आप लोग क्यों नहीं सब जगह जहां भी बांग्लादेशी या पाकिस्तानी अवैध तरीके से रह रहे हैं उनके क्यों नहीं खुजवा रहे हैं? चल रहा अभियान तो चल ही रहा है ना, अभियान उसी के तहत में यहाँ पकड़ाया। तो आपने धनबाद में कितने पाकिस्तानी बैठे हुए, आप उसकी जांच करवाते। यहाँ भी आप मांग करते अभी लगा हुआ है, कितने लोग हैं? एटीएस जांच कर रही है, एटीएस जांच कर रही है। झारखंड सरकार, लेकिन झारखंड सरकार का जो अपेक्षित सहयोग होना चाहिए था वो सहयोग नहीं के बराबर है, वो सहयोग नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा कि अब यहाँ देखिए सरकार में बैठे हुए लोग बोलते हैं कि संविधान हमारे हाथ में है, दिल में शरीयत है। इरफान अंसारी क्या क्या बोल देते हैं कुछ, आज तो आप सामने आ गया। देखिए इतना बेचारा काम करने वाला रिम्स का डायरेक्टर, उसको हटा दिया इसलिए कि उनकी मंशा पूरी नहीं कर रहा था। लेकिन इरफान ने, आज हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया। लेकिन इरफान ने 4 महीने का अपना वेतन भी दिया है पहलगाम घटना के मामले पर। अरे हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, सर खाने के और होते हैं। मतलब आपको भरोसा नहीं है कि अभी भी वो कुछ मतलब लोगों की मदद कर रहे हैं या पीड़ितों के साथ? जो काम है पहले उसको करें ना, अपना ईमानदारी पूर्वक। जिस विभाग के मंत्री हैं अगर अच्छे से काम कर दे, उस विभाग को सुधार दें, तो उससे बड़ा मदद और दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। सवाल पहलगाम को लेकर यह भी उठ रहा है कि वहां सुरक्षा में तो चूक हुई, केंद्र सरकार को जो सुरक्षा को वहां इंतजाम करना चाहिए था वो नहीं किया। वहां फोर्सेस, चाहे जम्मू कश्मीर का पुलिस हो या सेना हो, उस बैसरन घाटी में जहां पे वो वैली को कहा जाता है कि वो जन्नत जो है एकदम से स्विट्जरलैंड की तरह है, वो छोटा स्विट्जरलैंड की तरह ही माना जाता है, तो उस जगह पर सुरक्षा की कमी तो थी, तभी तो वो निशाना बन गए। देखिए यह अब जो विपक्षी दल हैं वो इस बात को बार बार कह रहे हैं कि सुरक्षा में चूक हुई जी। ये बैसरन घाटी के पास अब जो बातें छन के आ रही कई एक स्रोतों से कि वहां कोई पुलिस नहीं था जी। स्थानीय प्रशासन को वहां सुरक्षा देना चाहिए था, उनको सूचना मिलनी चाहिए थी कि वहां इतनी संख्या में पर्यटक हैं। और जो बातें आ रही हैं कि स्थानीय लोग भी आतंकवादियों से मिले हुए, तब क्या सच्चाई है? बिना लोकल लिंक का तो कोई आतंकी आएगा? जांच का विषय है। नहीं, बिना लोकल लिंक का सहयोग तो होगा। तो ये सुरक्षा तो राज्य सरकार को वहां देखना चाहिए था। लेकिन कुछ लोगों ने बचाने में सहयोग भी किया, लोकल सहयोग किया। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं अल्लाह अकबर चिल्ला चिल्ला के
सैलानियों हाँ, एक को वहाँ वीडियो लोग आया वहाँ है, आया। नेक्स्ट वीडियो जिसमें वो तो इसलिए अभी तो जांच होने दीजिए, उस पर मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन सुरक्षा चूक की जो बात कर रहे हैं, अब इंदिरा गांधी तो देश की प्रधानमंत्री थी और उनके घर में ही मारा गया। हाँ, तो वो कौन सी सुरक्षा चूक थी? तो उनके सुरक्षा कर्मी कभी उनकी हत्या कभी हम लोगों ने तो इस बात को नहीं किया कि अभी नाजुक वक्त है, अभी देश हमारा दूसरे देश से मुकाबला के स्थिति में है, और इसमें अपने ही पार्टी के लोग, अपने ही देश के लोग हमारे जो हैं वही इस प्रकार की बातें तो करते हैं। मतलब इसका मतलब है कि भारत में अपने ही लोग हैं जो दुश्मन की तरह का रोल निभा रहे जो तथाकथित जो नाटक कर रहे हैं ना सेकुलरिज्म का, जो पाकिस्तान परस्त लोग हैं, ये लोग आज के मौके पे यही लोग जो है देश की शिकायत कर रहे लेकिन पाकिस्तान में तो खलबली मचा हुआ है। मुनीर के परिवार भाग गया, भुट्टो के परिवार जो है, बिलावल भुट्टो के परिवार भाग गया है, सेना में खलबली मची हुई है। तो वहां तो ऐसे ही जंग से डरे हुए हैं लोग। तो हमारे यहाँ जो लोग बयान दे रहे हैं ना, बयानवीर लोग, इनके बयान से वहां बल मिल रहा है ना। इसलिए हमने कहा तो कि आज के दिन में इस प्रकार के बयान नहीं देने चाहिए। मैं अपने तमाम जो हमारे विपक्ष के राजनीतिक दल के लोग हैं उनसे आग्रह करूंगा कि आज के दिन में इस प्रकार के बयानबाजी बंद कीजिए। लेकिन आज तो राहुल गांधी ने सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह किया, उन्होंने पत्र लिखा है पीएम को। तो आप लोग बैठक बुलाइए, इस पे विपक्ष का भी साथ लीजिए। जब 71 में लड़ाई हुई थी तो विपक्ष की तरफ से सर्वदलीय बैठक तो हुई थी, अभी 2 दिन पर सर्वदलीय बैठक हुई। एक बार फिर से उन्होंने मांग की। ठीक है, अब तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री जी जानेंगे। अब वो उस स्तर की राजनीति में हमको जानकारी नहीं है जी। लेकिन राहुल गांधी ने कहा है तो बिल्कुल विपक्ष को के हमारे जितने साथी हैं सबको कॉन्फिडेंस पे लेके ही सरकार कोई काम कर रही है। लेकिन बड़े जो अभी आप बयान देखेंगे, पहली दफा ये चीजें दिख रहा होगा कि जो लगातार सरकार की नीतियों की आलोचना करते रहे कभी ओवैसी, आज वो सरकार की पूर्णतः साथ में है, वो सरकार के समर्थन कर रहे हैं, पाकिस्तान की मजम्मत कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के कुछ नेता जो है सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस का तो चरित्र शुरू से रहा है, ये आज पहली बार ऐसा थोड़ी ना हुआ। देश का बंटवारा ही कांग्रेस ने कराया अपने स्वार्थ में। देश जो बटा 47 में वो तो कांग्रेस के स्वार्थ के लिए ना, कि नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाना है। अच्छा, तो 2 राष्ट्र का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ और कहा गया कि हिंदू मुसलमान दोनों अलग अलग कौम है, अलग अलग हैं और उनको अलग अलग देश चाहिए। तो फिर तो हमारे भारत में भी हम लोग तो उनको अपनाएं। पूछिए ना कांग्रेस से पूछिए ऐसा क्यों किया। तो 65 और 71 में भी जंग जीतने के बाद भी हम लोग जमीन जो जीते थे उसको छोड़ दिए। हम लोग, हमारे सैनिक बेचारे मेहनत करके जंग जीतते हैं और ये कांग्रेसी जो है उसको टेबल पर बैठ करके हार जाते हैं। ये अभी तक का यही उदाहरण रहा। 65 में हुआ, 71 में भी हुआ। अभी तक का यही उदाहरण रहा ना, तो कि हम जंग जीते लेकिन टेबल पर भारत हार गया। तो अब की बार हम लोग पॉक पकड़ेंगे तो अब आर पार की देखिए, ये अटल जी ने शुरुआत किया। अटल जी ने कहा कि देखिए हम शांति चाहते हैं, हम शांति के वाहक हैं। और अटल जी इसके लिए बस से लाहौर गए थे, लेकिन जैसे ही कारगिल में पाकिस्तान ने धोखा देने का काम किया, अपने नजरें टेढ़ी की, तो अटल जी ने टैंक से गोले बरसा करके उसके टेढ़ी नजर को निकालने का भी, सीधा करने का काम किया था। और अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में, हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में, हमारे देश के योद्धा, हमारे देश के सैनिक पाकिस्तान को उसकी औकात बताएंगे इस पर। लेकिन कारगिल के समय में पाकिस्तान के खिलाफ हम लोगों ने सीमित युद्ध किया, डायरेक्ट उस पर हमला नहीं किया था। तो क्या अभी भी सीमित कार्रवाई तक रह जाएगा या इस पर आर पार? अभी देखते चलिए ना, आगे होता है क्या। अभी देखिए, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। सबको भारत की सरकार अभी तो केवल भारत की का जो गर्जना हुआ है, जो गर्जना भारत ने किया है, उसी से पाकिस्तान के पैंट ढीले हो गए। आप तो देख रहे हैं, हजारों सैनिक और उनके अधिकारी फौज से इस्तीफा दे रहे हैं, उनके परिवार विदेश भाग रहे हैं। केवल गर्जना से ये है। और जब पंजा मारेगा भारत और जब चढ़ेगा तब क्या होगा, अब इस बात की सोचिए। तो अब पिछला वाला बालाकोट वाला जो स्ट्राइक हुआ था उतने भर काम नहीं चलेगा। नहीं, अब स्ट्राइक से तो काम नहीं चलेगा, स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा। पीओ को लेना होगा। इस बार भारत की जनता को कुछ चाहिए, पाक अधिकृत कश्मीर, कुछ बड़ा चाहिए। अब देखिए क्या क्या आता है। अटल जी वाली वो कविता याद आ रही होगी। हाँ, बिल्कुल। तो देखिए, अभी विधायक राज सिन्हा से हम बात कर रहे थे, जो कह रहे थे कि अब पिछले वाला जो है वो गलती हम नहीं दोहराएंगे। पिछले बार बांग्लादेश बना के भी हम लोग को उसमें भी कहीं ना कहीं वो दुश्मनी ही साध रहे हैं, और पाकिस्तान की तरफ बांग्लादेश भी आज भारत के विरुद्ध खड़ा हो गया है। इसमें दुश्मनों से ज्यादा हमें
अपने लोगों को सावधान करने की जरूरत है कि जब देश में दुश्मन दरवाजे पे खड़ा हो तो हमें इधर उधर की बातें नहीं करना चाहिए, बल्कि मिलजुल कर उसका मुकाबला करने की तैयारी करनी चाहिए। और दूसरी बात, जो अटल जी की कविता हमें याद आ रही है कि एक हाथ में सृजन, दूसरे में प्रलय लिए चलते हैं, सभी कृति ज्वाला में जलते हैं, हम अंधियारे में चलते हैं, आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफान की गति हो, राष्ट्रभक्ति का ज्वर न रिपता, आए जिस जिसकी हिम्मत हो। कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ 18, धनबाद।